सुख कैसे मिल सकता है? संसार में आजकल ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है जो प्रायः अपने किसी न किसी दुख का रोना रोया करते हैं। कितने ही लोगों की बातों से तो ऐसा जान पड़ता है कि संसार में उनसे बढ़कर दुखी कोई नहीं है। ऐसे लोग वास्तव में अपनी ही अवस्था पर ध्यान दिया करते हैं, दूसरों की हरकत पर कभी विचार नहीं करते। दूसरी बात यह है कि वे भूल तो स्वयं करते हैं पर अपने दुखों के कारण दूसरों पर डालते हैं। कभी हम दैव को दोष देते हैं कि भगवान ही हम पर अप्रसन्न है और हम ही को तरह तरह के दुख दे रहे हैं। कभी हम किसी व्यक्ति विशेष को दोषी बतलाते हैं कि वही हमारा विरोध करके हमको हानि पहुंचा रहा है। पर इस प्रकार के विचार वास्तव में हमारे मन के भ्रम ही होते हैं। यदि हम दरअसल दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले यह विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए कि कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे दुख का कारण है। हमको भली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि अपने कर्मों के लिए हमारे स्वयं के सिवा कोई और जवाबदार नहीं है और हम जो कुछ दुख या सुख पाते हैं वह इन कर्मों का ही परिणाम होता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन सर्वथा उसके अधीन है। जो कुछ दया या सुख हमें प्राप्त होते हैं उनमें कार्य कारण का एक विशेष नियम रहता है। दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। अगर मनुष्य जानबूझकर वहम, अज्ञान, भूल, अंधकार और दुख की कोठरी में समस्त जीवन बैठा रहे और दुख की शिकायत करता रहे तो क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? वास्तव में विचार किया जाए तो सुख के लिए अपने चित्त की शांति और एकाग्रता की ही आवश्यकता है, दूसरी वस्तुओं का सहारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं। एक मनुष्य ऐसा होता है कि जहाँ जाता है वहाँ उसे आनंद ही मिलता है। प्रत्येक वस्तु उसे सुख देने वाली प्रतीत होती है। प्रत्येक परिस्थिति उसको अनुकूल मालूम होती है। दूसरा मनुष्य ऐसा होता है कि जिसे प्रत्येक वस्तु में बुराई ही नजर आती है। प्रत्येक वस्तु या मनुष्य के संपर्क में आकर वह खिन्न हो जाता है, प्रत्येक की शिकायत करता है। उसको कहीं किसी वस्तु में आनंद प्राप्त नहीं होता। वह जगत को न रहने योग्य स्थान मानता है। आप भी ऐसे भी मनुष्य पाएंगे जिनको सुख के सभी साधन प्राप्त हैं, पर जो अपने स्वभाव के कारण या अपने मन से झूठे सच्चे कारण उत्पन्न करके अपने को दुखी रखते हैं। हमने बड़े बड़े वैभवशालियों को भीतर से ऐसा दुखी और चिंताग्रस्त देखा है कि उनकी अपेक्षा 1-2 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब आदमी भी सुखी जान पड़ता है। ऐसे लोगों को किसी पर विश्वास ही नहीं होता। वे अपनी खास स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि पर भी विश्वास नहीं कर पाते और इस प्रकार सब कुछ होते हुए भी संसार में एक निस्सहाय व्यक्ति की भांति जीवन बिताते हैं। अब विचार कीजिए कि ऐसी अवस्था क्या है। इसका कारण कोई अन्य नहीं वरन हमारी ही योग्यता या अयोग्यता होती है। संसार में रहकर तरह तरह के अभाव, विघ्न, बाधा आदि व्याधि के आक्रमण से बचना संभव नहीं है, पर उस परिस्थिति में भी शांत और धैर्य युक्त रहना हमारे हाथ में है। बाहरी वस्तुओं के आधार पर सुख की आशा रखने वाला अवश्य धोखा खाता है। इसीलिए सुखी रहना चाहते हो तो अपने आप पर, अपने मन पर अधिकार रखना सीखो। अखंड ज्योति, फरवरी 1958, पृष्ठ संख्या 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।